तो दोस्तों एलाइट वेव का जो है ये लास्ट सेशन है जिसमें आज एलाइट वेव को पूरा जो है फिनिश करेंगे। बट उसके पहले मैंने ऑलरेडी 4 वीडियो बनाई है एलाइट वेव के ऊपर, वो देखना, वो आपको बेसिक है जो कि ये लास्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बट फिर भी मैं बहुत सारे ओवरव्यूज देने वाला हूँ जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी अगर फर्स्ट टाइम भी देख रहे हो तो। सो बेसिकली मैंने पिछले कई वीडियोस में जो एलाइट वेव की सेशंस है उसमें मेंशन किया था कि 2 वेव्स होते हैं, एक मोटिव वेव्स होते हैं और एक जो है आपका करेक्टिव वेव्स होते हैं। ठीक है, मोटिव वेव्स में एक इंपल्सिव वेव होता है और एक डायगोनल वेव्स होता है। डायगोनल वेव के भी 2 पार्ट है, एक एंडिंग वेव और एक स्टार्टिंग वेव। ठीक है, तो ये हो गए आपके मोटिव्स के। अब जो है करेक्टिव वेव में आते हैं, जिगजैग आते हैं, फ्लैट आते हैं और ट्रायंगल्स आते हैं। ये सारी की सारी बेसिक्स मैंने आपको एक्सप्लेन की है, वो आप देख लेना, उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट फिर भी मैं आपको बता दूं कि इंपल्सिव वेव जो कि मतलब एक मोटिव वेव का पार्ट है, हम डिस्कस करेंगे कि ये जो सारे पैटर्न्स है इसको यूज़ कैसे करना है मार्केट के लिए और ये कितने बहुत ज़्यादा बेस्ट हो सकता है। सो बेसिकली मैंने कुछ यूजेस पहले भी पिछले वीडियोस में बताए हैं, बट आज जो जो कंक्लूजन्स है वो बेस्ट पार्ट है कि मतलब कि इसको एग्जैक्टली कैसे यूज़ करना है और क्या इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं। सो बेसिकली अगर आप इसको जो है करेक्टिव वेव में यूज़ करते हो यानी कि रिवर्सल मोड में, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। सो बेसिकली हम पॉइंट टू पॉइंट इसको डिकोड करेंगे कि कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है इंपल्सिव वेव। इंपल्सिव वेव का मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट जब होती है, फिर सेकंड नीचे आती है, फिर थर्ड ऊपर बनती है, फिर फोर्थ नीचे आती है, फिर फिफ्थ लाइन ऊपर जाती है। ठीक है, तो फिफ्थ लाइन के बाद यहाँ पे बायर की जो स्ट्रेंथ है वो वीक होने लगती है, मतलब कि यहाँ पे सेलर अपनी पोजीशन लेना चालू करता है। तो जब ये फोर्थ को ब्रेक करेगा, नीचे आएगा ना, तो आपको सेल करना है और विथ फिफ्थ पार्ट है वो आपका प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस होगा। अब प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस, वो स्टॉप लॉस क्यों ज़रूरी है? बिकॉज कि बिना स्टॉप लॉस के कोई भी टेक्निकल वर्क नहीं करते। तो ये आपकी हायर है, मतलब कि अगर ये फिफ्थ पॉइंट अगेन टच करेगा तो चांसेस है कि ये जो है आपका करेक्टिव वेव नहीं बना है, यानी कि ये रिवर्सल हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रेड को स्टॉप लॉस के साथ में निकल जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी पार्ट है। तो ये तो गया आपकी इंपल्सिव वेव। ठीक है, अब इंपल्सिव वेव में जो अपवर्ड, जैसा है कि आपका अपवर्ड में है वैसा सेम डाउनवर्ड में है कि जो फिफ्थ सेशन बनेगी वहाँ से अगर थोड़ी सी ऊपर जाएगी, एटलीस्ट फोर्थ सेशन को भी टच करेगी, तो वहाँ पे हम बाय कर सकते हैं विथ फिफ्थ जो पॉइंट है वहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ में। तो ये आपको मतलब इंपल्सिव वेव का क्लियर हो गया। तो ये तो इंपल्सिव क्लियर हो गया। अब डायगोनल की बात कर लेते हैं। डायगोनल में ना मैंने बताया था कि 2 होता है, एक स्टार्टिंग होता है, एक एंडिंग होता है। तो आपको स्टार्टिंग डायगोनल को छोड़ के एंडिंग जो डायगोनल होती है, जो मतलब एक पॉइंट बनती है जहां पे एक चांस है कि बायर अपनी लूज को खो रहा है अप साइड में, और सेलर साइड जो है मतलब डाउन साइड में जो बनती है एंडिंग डायगोनल, वहां पे सेलर अपनी लूज मतलब कि अपनी जो स्ट्रेंथ है वो लूज कर रही है, तो मतलब एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो इसमें भी सेम ऐसा ही करना है। जब फिफ्थ पॉइंट के बाद जब ब्रेक होगा, अगर अपवर्ड से 4 पॉइंट तक आता है, आप सेल कर सकते हो विथ प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस के साथ में, ताकि वो आपको जो है लॉस, मतलब जो आपकी अनलिमिटेड लॉस है वो बेयर ना कर सके और आपको जितना ज़्यादा नीचे जाए उतना प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल सके। ठीक है, तो ये आपकी एक क्लियर हो गई आपकी जो है डायगोनल वेव्स। तो डायगोनल वेव्स का भी आपको क्लियर हो गया, वो भी एंडिंग डायगोनल वेव्स। तो ये आपको क्लियर हो गया है ना। और मैं आपको बता दूं इसके सबसे बेस्ट पार्ट क्या है ना, रिवर्सल के, आप इसको 3:1 रेशियो के हिसाब से प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सकते हो। अब 3:1 क्या होता है मैं आपको बता दूं कि आप 1 रुपए का रिस्क लेते हो 3 रुपए के रिवॉर्ड के सामने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप 3:1 के लेस देन अगर ये ट्रेड लेते हो तो ये कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि आपको 3:1 आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड देता है। तो यानी कि मतलब आप 1 रुपए की रिस्क के सामने आराम से 3 रुपए का टारगेट लेके जा सकते हो। तो ये बहुत हेल्प करेगा। मैं आपको आगे चल के चार्ट पे भी एक्सप्लेन करूंगा कि इसको कैसे यूज़ करना है। अब बाकी बेसिक्स जो है आप इंपल्सिव और डायगोनल की, वो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो में देख लेना, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। अब आ जाते हैं करेक्टिव वेव्स में। अब करेक्टिव वेव्स में मैंने आपको बताया था कि जिगजैग, फ्लैट और ट्रायंगल। अब जिगजैग कैसा होता है कि एक डबल टॉप की तरह दिखती है, ABC। ठीक है, तो अपवर्ड में कैसा होता है कि आपका A बनता है, मतलब A जाता है, फिर B जाता है, फिर C। ठीक है, तो चांसेस है कि यहाँ से रिवर्सल देखने को मिले, मतलब रिवर्सल के चांसेस हैं। और उल्टा मतलब डाउनवर्ड में कैसा होता है कि आपकी जो A है वो डाउन अपवर्ड में होती है, फिर B, फिर नीचे, फिर C। तो मतलब कि आपके यहाँ पे भी चांसेस हैं कि अपवर्ड मोमेंटम जाने के। तो आपको करना क्या है कि सिंपल सी बात है, जैसे कि ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, फिर ये C पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये रिवर्स होगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तो आप C पॉइंट पर स्टॉप लॉस लगा के
आप जो है इंटर कर सकते हो ये लेवल पे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस लेवल पे एंटर करके आप 1:3 के रेशो प्रॉफिटेबल ट्रेड के लिए लेके जा सकते हो। तो इसको मैं बताऊंगा कि इसको कैसे यूज़ करना है, बट हालांकि इलाइट वेव के ये बेनिफिट्स है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव वे में मिलते हैं, तो ये आप यूज़ कर सकते हो। इलाइट वेव बहुत ही बेस्ट पैटर्न है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये तो आपका जिगजैग का क्लियर हो गया। सेम अपवर्ड में कैसे होगा कि आपका ABC, ठीक है, सी के बाद से यहाँ से एक डबल टॉप की तरह से नीचे आ सकता है, तो थोड़ी सी कंफर्मेशन मिलने के बाद आप सेल कर सकते हो। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि रिवर्सल मोमेंटम देखने को मिल सकती है करेक्टिव वेव में। हालांकि करेक्टिव वेव का मतलब ये होता है कि आपको रिवर्सल देखने को मिले। तो ये हो गया आपका जिगजैग। अब जो है फ्लैट कैसा होता है कि आपका जो है ना ABC मतलब जो A पॉइंट है और C पॉइंट है सेम होता है, ठीक है। तो इसमें ये तो अपवर्ड में होगा या तो डाउनवर्ड में होगा। अगर समझो कि A अपवर्ड है, B फिर C, तो ये आपका होगा डबल टॉप के जैसा, फिर यहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। जब ये इस आधे लेवल पे आप सेल करोगे तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रखोगे अपवर्ड में कि मान लो कि ऊपर गया तो 1:3 के हिसाब से स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नीचे जाएगा तो हम 3 टाइम्स प्रॉफिटेबल ट्रेड लेके जा सकते हो। मैं बार बार स्टॉप लॉस की बात ये कर रहा हूँ क्योंकि ये एग्जैक्टली इसकी पॉइंट है, और ये एक अच्छी बात है कि आप यहाँ पे स्टॉप लॉस को डिफाइन कर पा रहे हो, ये इसका प्लस पॉइंट है। तो आप स्टॉप लॉस को एकदम, वो भी कैसा है कि एकदम लिमिटेड लॉस के साथ में, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होता है। तो ये आपका जो फ्लैट पॉइंट क्रिएट हो गया। अब बचा ट्रायंगल में एक सिमेट्रिक ट्रायंगल्स की तरह होती है, वो मेरे कॉन्ट्रैक्शन जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पिछला, आप देख सकते हो, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। मैं बोलूँगा कि 4 वीडियोस देखना, वो आपको मतलब कि बेसिक्स सबके क्लियर हो जाएगा, तो आपको ये और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। हालांकि मेरा ट्राई है कि ये भी आपको समझ में आ जाए, बट वो उसके साथ में आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये हो गई आपकी मतलब सिमेट्रिक में कैसा होता है कि आपको इस तरीके की दिखती है, ठीक है, चाहे वो अपवर्ड हो चाहे वो ब्रेक डाउनवर्ड हो। जब सिमेट्रिक ट्रायंगल अपवर्ड की ब्रेक होगी तो हम बाय करेंगे विथ जो समझ लो D लेवल है वहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ में, या तो आप जो है नीचे के लेवल में ब्रेक करती है तो आप सेल कर सकते हो विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में। मतलब कि जो ऊपर की लेवल की जो लेयर सिमेट्रिक ट्रायंगल आप देख सकते हो वहाँ पे स्टॉप लॉस रख के प्रॉफिटेबल ट्रेड के लिए देख सकते हो। तो ये सारे ट्रायंगल्स, मतलब ये सारे जो मैंने आपको लाइट वेव्स बताए हैं, एकदम सिंपल वे में बता कि आप इसको यूज़ कर सकते हो ये सारे को। अब ये सारे को यूज़ कैसे करना है मैं आपको चार्ट पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो दोस्तों ICICI बैंक का जो है एक चार्ट देख रहा हूँ 1 डे के हिसाब से। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप इम्पल्सिव वेव देख सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे 1 2 ठीक है 3 4, ये 5वां, ठीक है। तो 5वां जो लेवल है, यहाँ से जब ये रिवर्सल देखने को मिलता है ना, यहाँ पे आप इस लेवल पे आप सेल कर सकते हो क्योंकि ये नियर बाय, ठीक है, 4th के बराबर है। तो यहाँ पे जब सेल करोगे तो ये आपकी स्टॉप लॉस होगी प्रोटेक्टिव, मतलब कि आप 900 के लेवल पे सेल करेंगे और 960 का स्टॉप लॉस रखेंगे, और आप आराम से, मतलब कि 960 नहीं 950 है, तो मतलब आप आराम से 150 रुपये का टारगेट के हिसाब से देख सकते हो, और मतलब कि यानी कि 750 तक, ठीक है। तो आप देखोगे तो ये 800 तक टच कर चुका था, मतलब कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते, और अभी भी देखोगे तो हर्डल पॉइंट चल रही है। तो मतलब कि मैंने आपको बताया ना, रिवर्सल में आप यूज़ करोगे तो बहुत ज़्यादा बेस्ट होगा। ये जो है इम्पल्सिव वेव था। अब इम्पल्सिव वेव और ज़्यादा जानना है तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है, उस पर देख लेना, वो आपको बहुत हेल्प करेगी। तो ये तो इम्पल्सिव वेव। अब थोड़ी डायगोनल को देख लेते हैं, और सिमेट्रिक ट्रायंगल को देख लेते हैं, और फ्लैट को देख लेते हैं, ठीक है। अब उसको ढूंढना पड़ेगा कहीं और चार्ट पैटर्न्स में। लेकिन अब जो है ना, इसमें एक चीज़ कॉमन मैं आपको बता दूं कि आपका जो है जिगजैग ICICI बैंक में ही दिख रहा है। तो जिगजैग को इसको यूज़ कैसे करना है मैं आपको बता दूं। ये अगर देखोगे तो A पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट है, और ये आपकी C पॉइंट है। तो जिगजैग कुछ इस तरीके की दिखती है। अब इसमें देखोगे तो यहाँ पे रिवर्सल मिल रही है, जो कि इम्पल्सिव वेव की तरह ही है। दोनों भी मतलब आपको एक ही ट्रेड में मिल रही है। तो आप जो है डेफिनेशन के साथ में यहाँ पे अगेन जो है सेल कर सकते हो रिवर्सल के लिए, क्योंकि आप देखोगे तो ये जो लेवल है इसको भी ब्रेक कर रहा है। तो मतलब ये चीज़ें क्लियर कर रही है कि आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। ये आपका जो है जिगजैग भी क्लियर हो गया। मतलब कि जो मुझे दिख रही है वो मैं आपको एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। अब थोड़ी सी एंडिंग डायगोनल एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है, तो वो मैं देख लेता हूँ। मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर में देखी थी, देखता हूँ उसमें मिलता है। सो ये रही हिंदुस्तान यूनिलीवर की चार्ट पैटर्न, ठीक है। सो हिंदुस्तान यूनिलीवर में इम्पल्सिव और डायगोनल में क्या फ़र्क है। इम्पल्सिव में कैसा है कि फर्स्ट पॉइंट जो है सेकेंड पॉइंट से जो है डाउन में नहीं जाता है, और सेकेंड पॉइंट जो है थर्ड पॉइंट, मतलब जो फर्स्ट ये है सेकेंड इसके नीचे नहीं जाता, लेकिन डायगोनल में टच कर सकता है और ये ऊपर जा सकता है। मतलब इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। तो आपका ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। तो ये आपकी बन गए डायगोनल। अब डायगोनल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे
आपकी जो लेवल है ब्रेक हो रही है, तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हो विद प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में। तो ये आपकी डायगोनल पैटर्न बन चुकी है, तो आप सेल कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर टाइम तक सक्सेस नहीं हो सकता, बस आपको क्या है स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है। और यहाँ पे देखोगे तो स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाता है। तो स्टॉप लॉस हिट होना कोई बुरी बात नहीं है, ये जस्ट एक एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ कि स्टॉप लॉस हिट होना कोई भी बुरी बात नहीं है। स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको जो है लॉस करके निकल जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपकी हो गई डायगोनल वाली, क्लियर हो गई रहेगी आपको कॉन्सेप्ट। अब थोड़ी सी ना जो हम देखेंगे सिमेट्रिक की बाकी है ट्राइंगल्स का, वो हम देख लेते हैं, और एक फ्लैट का। फ्लैट का हालांकि जैसा जिगजैग एक्सप्लेन किया वैसा ही है, बट आप जो है फ्लैट का मैं एक बार फिर भी देख लूँगा, एक बार ट्राइंगल का देख लेते हैं। सो बाज फाइनेंस में अगर आप देखोगे तो ये कुछ सिमेट्रिक ट्रायंगल की तरफ बन रही है, ठीक है, आपका अपवर्ड में। ये डाउनवर्ड भी हो सकता है, अपवर्ड में जो बन रहा है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सिमेट्रिक ट्रायंगल में कैसा है कि जब ये लेवल ब्रेक करेगा ना ट्रायंगल्स को, ये जो लेवल है आपको ब्रेक करता है, ठीक है, ये आपका करेक्टिव मतलब इम्पल्स, ये जो आपका मोटी वेव्स है, मोटी वेव्स के बाद जो है डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। तो जैसे ही ये आपका जो लेवल है ब्रेक करता है, आप ऊपर की जो स्टॉप लॉस है ये वाली यहाँ पे रख सकते हो विद प्रॉपर जो है टारगेट के साथ में। तो होगा क्या कि अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा तो आप देख सकते हो कि 1:3 का रेशो आप प्रॉफिटेबल ट्रेड आराम से बना सकते हो। तो ये तो हो गई आपकी ट्रायंगल की। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी फ्लैट की, तो आपको और अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो अगर आप भारतीय एयरटेल की ट्रेड देखोगे तो यहाँ पे आपको जो है डबल बॉटम दिख रही है, मतलब कि यहाँ पे आपकी जो ए, अगर ए देखोगे ये बी है, ठीक है, फिर यहाँ से एक रिवर्सल देखने को, मतलब जो सी लेवल है यहाँ से और नीचे जाना चाहिए था बट ये गया नहीं। जो ये लेवल है ना, ये लेवल यहाँ पे आप इंटर होंगे ना तो आपको दो चीज़ें दिखेगी, तो डबल बॉटम दिख जाएगी और साथ साथ में आपका जो है ये फ्लैट जो आपकी जो पैटर्न है ये फ्लैट वाली, ये यहाँ से रिवर्सल देखने को मिलेगी। तो अब यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ में आप बाय कर सकते हो और आप देख सकते हो कि अगले ही पल में ये कितना ऊपर जा चुका है। तो यही सारे पैटर्न्स थे मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता, हालांकि इसको ढूंढने में काफ़ी टाइम लगते हैं और मैं आपको इसमें ढूंढ के एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूँ। ये तो हो सकता है कि थोड़े बहुत इम्परफेक्ट हो, लेकिन सेम सिमिलर ऐसे ही होते हैं। ये आपको धीरे धीरे मिलना चालू होंगे जब आप इसको प्रॉपर प्रैक्टिस में लाएंगे तब, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। बट याद रखना 3:1 का जो रेशो है वो ज़रूर रखना, यानी कि 1 रिस्क 3 प्रॉफिट, तो ही ये अच्छे से वर्क करेगा। आई होप सो गाइस, जो इलाइट वे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है पार्ट टू पार्ट, वो आपको सिंपल हो गया, क्लियर हो गया होगा। तो आप उसको यूज़ कर सकते हो मार्केट में, और बहुत ही अच्छा पैटर्न्स है जिसको स्पेशली रिवर्सल के लिए बहुत अच्छे तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। तो मेरा सजेशन ये है कि लाइट वेव को ज़रूर यूज़ करना, और मेरा ट्राई यही है कि इसको इतना सिंपल कर दूं कि आप जो है इसको यूज़ कर सके मार्केट्स में। और साथ साथ में ऐसे ही बहुत सारे सेशंस है जैसे मैंने ट्रायंगल्स के ऊपर बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हो। ट्रेंडिंग मार्केट के ऊपर भी बनाई है, तो वो सारे मैंने जो है ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनाई है, वो आपको बहुत हेल्प करेगी। डिपेंड अपॉन मार्केट, जो भी सिचुएशंस रहेगा उसके हिसाब से। मार्केट की सिचुएशन अलग है तो उसके ट्रेडिंग के पैटर्न्स भी अलग अलग है। बस हमको क्या है पता होना चाहिए कि किसको कब यूज़ करना है। वो कैसे होगा, वो प्रैक्टिस से होगा और जो है आपके सीखने से होगा। तो ये दोनों चीज़ें भी पॉसिबल है। थोड़ी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वो कैसे पता चलेगा, मैं आप मेरी वीडियोस देखो वहाँ से पता चल जाएगा। अब उसको एग्जीक्यूशंस करना है। अब एग्जीक्यूशंस करना है ट्रायल बेसिस पे आप कर सकते हो। लेट्स से कि आप अपनी पूरी कैपिटल यूज़ ना करो, एक पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो, या तो आप छोटे अमाउंट से ट्रेड कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि अगर आपकी जो ट्रेड है अगर गलत भी हो गई तो आपको इतना लॉस बेयर नहीं करना पड़ेगा। तो जिससे क्या होगा आपकी जो ब्रशअप है वो क्लियर हो जाएगी ट्रेडिंग के लिए, और आप अच्छे से इसको यूज़ कर सकते हो। सो गाइस, ऐसे ही कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आप मुझे लाइक कर सकते हैं और साथ साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे आगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलते रहें। और मिलेंगे नए सीरीज़ के साथ में कि और कौन से सीरीज़ हो सकते हैं जो ट्रेडिंग के लिए आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। बट उसके लिए करना क्या है कि आपको सब्सक्राइब करके रखना है और साथ साथ में अपना प्यार भी दिखाना है लाइक करके। सो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नए अच्छे ट्रेडिंग सेशन के साथ में।